Hello everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 19 of class 5th super syllabus. आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एक और ऑपरेशन जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है आपको मल्टीप्लाई करना आता है। मैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सभी को पता है कि ऑपरेशन का नेम है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, आपका एक ऑपरेशन का नेम है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो आंसर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको क्या कमांडिंग वर्ड्स लिखे होते हैं, क्वेश्चन में लिखा होता है मल्टीप्लाई या फिर फाइंड द प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई या फिर फाइंड द प्रोडक्ट, इनमें से कोई एक चीज आपको क्वेश्चन में बोली जाती है, ठीक है। दोनों का मीनिंग ही क्या है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब समझते हैं मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन कोई नई चीज नहीं है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन ही है, लेकिन किस टाइप के एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, आइए समझते हैं। ध्यान देना, 7 + 7 + 7 लिखा हुआ है। आप देखोगे कि यहाँ पे कोई नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है एडिशन के अंदर, तो ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन जो है रिपीटेड एडिशन को ही बोला जाता है। मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं, रिपीटेड एडिशन को ही मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है, ठीक है। रिपीटेड एडिशन बोलो या फिर उसको आप मल्टीप्लिकेशन बोलो, सेम ही चीज है। तो आगे से अब आपको ध्यान रखना है कि रिपीटेड एडिशन मींस मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन मींस रिपीटेड एडिशन। समझते हैं इसको एग्जांपल से। 7 + 7 + 7 लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है कि भाई 7 को जो है 3 टाइम्स ऐड करना है। तो 7 + 7 आप करोगे 14 आ जाएगा, फिर 14 + 7 करोगे 21 आ जाएगा, लेकिन आंसर नहीं बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि हम इसको और किस वे में लिख सकते हैं। देखो, इसको मैं बोल सकता था 7 जो है कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो क्या मैं इसको लिख सकता था 3 × 7, 3 × 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। 7 + 7 + 7, 7 जो था वो 3 टाइम्स था एडिशन के अंदर, तो मैंने इसको इसलिए क्या लिख दिया, 3 × 7 लिख दिया। अब ध्यान देना, इस टाइम्स वर्ड की जगह हम ये सिंबल यूज करते हैं, जो कि किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 7, ठीक है। तो 7 + 7 + 7 को क्या लिखा जा सकता है, 3 × 7 लिखा जा सकता है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब मुझे इसका बताओ 6 + 6 को हम क्या लिख सकते हैं। आप कहोगे सर ये 2 × 6 है, क्या है, 2 × 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 6, ठीक है। अभी सिर्फ आपको लिखना बता रहा हूं, वैल्यू निकालना नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब इसका उल्टा करते हैं। अभी आपको क्या था, रिपीटेड एडिशन दे रखा था, आपने इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म दे रखी हो तो आप उसको रिपीटेड फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। समझते हैं एग्जांपल से। सपोज करो जैसे आपको बोल दिया 8 × 3, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है 8 × 3। इसका मीनिंग क्या है, 8 × 3, 3 को रिपीट करना है, 8 × 3, 3 जो है वो कितनी बार है, 8 टाइम्स है, 4 5 6 7 8। सिंपल, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब सपोज करो मैंने आपसे बोला 3 × 5, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग है 3 × 5 मींस 5 को रिपीट करना है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। सिंपल। तो आई होप कि आपको रिपीटेड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अगर आपको एडिशन के फॉर्म में गिवन है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में गिवन है, दैट इज प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, तो आप उसको एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अब हम इवैल्यूएट यानी वैल्यू निकालना सीखते हैं। देखिए, आप में से सभी बच्चों को पता है कि 2 × 3 जो है वो कितना होता है, 6 होता है। 2 3 जा 6, सभी ने रटा हुआ है, लेकिन कभी सोचा आपने कि ये कैसे होता है। देखो, मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको, रिपीटेड एडिशन। 2 × 3, 2 × 3 कौन रिपीट करेगा, 3 रिपीट करेगा। हमेशा ध्यान रखना, बाद वाला नंबर रिपीट करेगा, और कितने बार रिपीट करेगा, 2 टाइम्स। तो 2 × 3 का जो मीनिंग है वो आपका 3 + 3 है, सिंपल। और 3 + 3 कितना होता है आपका, 6 होता है। दैट्स व्हाई 2 × 3 कितना है, 6 हमने याद किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, सपोज करो आपसे पूछा जाता है 4 × 5, 4 5 = 20, सभी ने रटा हुआ है, सभी ने याद किया हुआ है, लेकिन कहां से आया, कैसे आया। देखो, 4 × 5, बाद वाला नंबर रिपीट करेगा हमेशा, कितनी बार रिपीट करेगा, 4 टाइम्स रिपीट करेगा। अब आप इसको ऐड कर लो, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 कितना होता है,
20 होता है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि 4 5 जा 20 क्यों होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग होता है रिपीटेड एडिशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जो मल्टीप्लिकेशन है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं अब आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। पहला फैक्ट है आपका ऑर्डर लॉ। क्या है? ऑर्डर लॉ, या फिर इसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए मैंने आपसे बोला 3 टाइम्स 4, ठीक है। 3 टाइम्स 4 का मतलब क्या होता है भाई? 3 into 4 बोल सकता था मैं इसको। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप 4 को रिपीट करोगे कितनी बार? 3 टाइम्स। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब मैं इसका उल्टा करता हूं, 3 टाइम्स 4 ना बोल के मैं क्या बोलूंगा? 4 टाइम्स 3 बोलता हूं आपको। 4 टाइम्स 3 मतलब मैं आपको ये दे सकता था 4 into 3। तो आपने इस बार क्या करना है? इस बार आपने 3 को रिपीट करना है कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। सिंपल 3 को रिपीट कर देंगे कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। हम इसको भी ऐड करेंगे तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। आपने देखा कि ऑर्डर चेंज करने पे यहाँ पे 3 टाइम्स 4 था, यहाँ पे 4 टाइम्स 3 था। समझना इस चीज को। यहाँ पे क्या था? 3 into 4 था और यहाँ पे 4 into 3 था। हमने नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन के अंदर, लेकिन आंसर तो चेंज हुआ ही नहीं। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। मींस मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से आपका आंसर यानी प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। ये चीज क्लियर है? और ध्यान रखना किसी भी प्रॉपर्टी को सीखने से ज्यादा जरूरी है उसका एप्लीकेशन, उस पे क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से बन सकते हैं। ये ऑर्डर प्रॉपर्टी में जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है 23 into 9 इज इक्वल टू डैश into 23। तो मैंने आपको क्या बताया था? मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है, ठीक है, वो कब इक्वल होता है? जब आप ऑर्डर चेंज कर दो। ऑर्डर चेंज करने पे आंसर इक्वल ही रहता है, चेंज नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या था? 23 into 9 था, तो उधर क्या हो जाना चाहिए था? इसका उल्टा हो जाना चाहिए था, मतलब 9 into 23 हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका क्या मिसिंग है? 9 मिसिंग है, 9 होना चाहिए था। सिंपल, ठीक है। तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है आपसे ऐसे बोल दे this into 17 is equal to 17 into 10। सिंपल, ठीक है। तो आपने देखा इधर आपका क्या है? 17 into 10 है, तो इधर ऑर्डर चेंज हो जाना चाहिए था, 10 into 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 into 17 मींस आपका 10 मिसिंग था। तो इस टाइप से आप इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो। और चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है अपना वो है मल्टीप्लिकेशन विद जीरो। मल्टीप्लिकेशन विद जीरो, ठीक है। इस चीज को समझना है। आप में से ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता होगा कि किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करें या जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो हमारा आंसर होता है वो जीरो होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? जैसे सपोज करो मैंने 17 को मल्टीप्लाई किया जीरो से, ठीक है, आंसर क्या होगा मेरा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जीरो को मैंने सपोज किया 7 से मल्टीप्लाई, तो भी मेरा आंसर क्या होगा? जीरो होगा। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मतलब किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें या जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो हमारा आंसर होता है वो क्या होगा? जीरो होता है। सिंपल, ठीक है। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे 12 into डैश इज इक्वल टू जीरो। भाई 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो मैंने अभी बताया था किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे ही जीरो आता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आपका जीरो होना चाहिए था। सिंपल, ठीक है। हो सकता है ऐसे पूछ ले वो आपसे इनटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप देखो, आप यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए? सोचो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। इसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं है, इसमें बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। यहाँ पे तो कोई भी नंबर हो ना हमारा, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, उसको तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आएगा ना। तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं अपनी चॉइस का। आपने ये नहीं लिखना है वर्ड्स में, एनी नंबर नहीं लिखना है, आपने कोई भी नंबर लिख देना है। 20, 15, 12, 200, 300, जो मर्जी आप लिखना चाहो, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तभी जीरो आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लीकेशन विद वन। मल्टीप्लीकेशन विद वन, सिंपल। अब देखिए किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करें या वन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है? हमारा वही नंबर आता है, ठीक है। जिस नंबर को हमने वन से मल्टीप्लाई किया था, आंसर हमारा वही नंबर आता है।
29 इंटू 1, मैंने बोला है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वही नंबर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमारा वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ 1, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर चेंज नहीं होता, इस चीज को आपने ध्यान रखना है, सिंपल, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में ही बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 238 इनटू डैश इज इक्वल टू 238। आपने देखा 238 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है और नंबर चेंज नहीं हुआ। ऐसा तो तभी होता है जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। सपोज करो आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है डैश इनटू 1 इज इक्वल टू 300, सिंपल। किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 300 आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे वही नंबर आपका रहेगा जो आंसर आया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो नंबर 300 आया है तो ये 300 ही होगा पहले भी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं। अब आज की एक लास्ट प्रॉपर्टी और सीख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको नंबर लाइन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझाया था, उसी तरीके से मैं आपको नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन भी समझाने वाला हूँ कि नंबर लाइन पे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। समझना है इस चीज को। ये आपकी नंबर लाइन हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, सिंपल, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे करना है 4 इंटू 2। क्या करना है, 4 इंटू 2। इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब है 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2, 4 बारी 2 को रिपीट करना है, 4 बारी। हमेशा ध्यान रखना जो आपकी मल्टीप्लीकेशन है वो 0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होगी, इस चीज को समझना। इसका मतलब है 4 टाइम्स, और कितने कितने स्टेप्स चलना है, आपने 2 स्टेप्स चलना है, ठीक है। 2 स्टेप्स, 2 स्टेप, ठीक है, 1 टाइम हो गया। अगेन 2 स्टेप्स, 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अगेन 2 स्टेप्स, 3 टाइम्स हो गया। अगेन 2 स्टेप्स, 4 टाइम्स हो गया। और हमें कितना करना था, 4 टाइम्स ही करना था। तो हम कहां पे पहुंच गए, 8 पे। तो 4 इंटू 2 जो है आपका क्या होता है, 8 होता है। तो नंबर लाइन से भी आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करके बताता हूं आपको नंबर लाइन पे। सपोज करिए आपने 2 इंटू 5 करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो आपने नंबर लाइन बना लेनी है, उस पे नंबर्स मार्क करने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। कुछ मैंने इस तरीके से नंबर्स जो है आपने प्लॉट कर दिए, ठीक है, मार्क कर दिए। अब देखिए 2 इंटू 5 का मतलब होता है 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 5। स्टार्ट तो हमेशा 0 से ही करना है, ठीक है। और 2 टाइम्स चलना है। कितना चलना है, 2 टाइम्स। और कितना कितना चलना है आपने, 5 यूनिट्स चलना है, 5 यूनिट्स, ठीक है। 5 यूनिट का मतलब है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फर्स्ट जंप जो है आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। 1 टाइम्स हो गया। अगेन 5 यूनिट्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं 10 पे पहुंच जाऊंगा। सेकंड टाइम में मैं कहां पहुंच जाऊंगा, 10 पे। तो 10 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नंबर लाइन से भी आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने भी फैक्ट्स मैंने आज की क्लास में बताए हैं, इनसे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक का इजीली सॉल्व कर सकते हो।